न समझे, कोई न जाने, कोई न समझे, कोई न जाने, मिलना बिछड़ना ये जिंदगी है। हर आदमी के किस्मत में देखो थोड़ी सी आंसू, थोड़ी हंसी है। ऐसे मुसाफिर हैं हम, कैसा है जीवन सफर, ऐसे न आंसू बहा, हंस के मुझे कर विदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जीएस सेंटर में। तो जीवन में कुछ ऐसा ही चलते रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10 के जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आया हूँ। अगर आप इन टिप्स को ध्यान में रखोगे तो आपको निश्चित रूप से जो है ना बहुत ही शानदार रिजल्ट प्राप्त होगा। तो चलते हैं, क्या है कि आपको सबसे पहले सभी जो है रेगुलर रूप से आपको जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। रेगुलरिटी आपको ध्यान देना होगा। फिर दूसरा आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट की जो तैयारी है आपका, तैयारी सही से होना चाहिए। ऑल सब्जेक्ट। अब क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, किसी सिर्फ मैथ पढ़ते हैं या फिर साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, तो ऐसे में आप अच्छा नहीं कर पाओगे। आपको सभी सब्जेक्ट को टाइम डिवाइड कर करके अच्छी तरीके से आपको उसमें देना है, ठीक है। जैसे आप कुछ टाइम तक हिंदी पढ़े, फिर आपको हिंदी, इसके बाद मैथ हो गया, फिर साइंस हो गया, फिर एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया। इन सभी सब्जेक्ट को जो है ना आपको फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अच्छा कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको इसके लिए विशेष तैयारी करवाऊंगा, जो कि अगर आप इनको फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको जो है ना सफलता मिलेगी। तो देखते हैं कि जैसे आपको क्या करना है, कुछ ऐसे ट्रिक हैं जैसे आपको आएगा द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा, द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण में आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी। देखिए क्या करना है कि द्विघात समीकरण का जो सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला जो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है ना। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब आपको इसमें क्या पूछा जा सकता है कि यदि 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 का विवेचक या विविधकर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। विवेचक क्या हो, आप देखोगे कि इसमें क्या निकालना है। इसको ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। तो विवेचक को ही विविधकर भी बोलते हैं और उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जैसे इसमें आपको क्या करना है, ये अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, a बराबर, तो ध्यान रखना x² को छोड़ देंगे और जो संख्या बचेगा उसको लिखेंगे। तो a बराबर 2, फिर b बराबर 3 और c बराबर 4, ठीक है। अब क्या निकालना है, विवेचक निकालना है। देखिए तो इसका फॉर्मूला d होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। अब b कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर लगा दिए, माइनस 4 गुना a का मान कितना है, 2 है, और c का मान कितना है, 4 है। तो देखिए 3 तिया 9, 4 गुना 8, 8 चौके 32। अब यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि 32 और 9 में बड़ा कौन है, 32 है, माइनस को नहीं ध्यान देना, पहले देखना है दोनों में बड़ा कौन है। इसमें बहुत लोग गलती करके आते हैं। तो क्या है, इन दोनों में जो बड़ा रहेगा उसका पहले से चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए क्या होगा, 32 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिए, और 32 में 9 घटा दिए। देखिए 12 में 9 घटा कितना, 3, मतलब 23 आपका इसमें आंसर आ गया। तो जहां पे भी आपको ऑप्शन में -23 मिलेगा उसमें आपको टिक कर देना है। तो इस तरह से विवेचक आएगा। देखिएगा वीडियो में एंड तक बने रहने से आपको बहुत ही फायदा होगा। देखिए क्या है, आपको एक टाइप ये सीख गए, अब दूसरा टाइप देखिएगा, टाइप 2 आपको क्या मिलेगा ये आप समझ सकते हो, टाइप फर्स्ट, ठीक है। देखिए
इसमें आपको दिया जा सकता है कि जब d बराबर हो, d बराबर 0, फिर d बड़ा है 0 से और d छोटा है 0 से। देखिएगा इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। और इससे क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, काफी घबरा जाते हैं कि कैसे बनाएंगे, क्या होगा, और उनमें हेजिटेशन आता है, उनको दिक्कत होती है, वो नहीं बना पाता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, जब आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा कि इनके मूल ज्ञात करें, ठीक है, तब तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको करना क्या है कि यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तब, और आपको ऑप्शन दिया रहेगा इस तरह से, देखिए d इज ग्रेटर देन 0, फिर दिया रहेगा d इज स्मॉलर देन 0, फिर c में दिया जाएगा d इज इक्वल टू 0, फिर d ऑप्शन में दिया जाएगा आपका नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, जब द्विघात समीकरण के मूल समान हो, दोनों बराबर होगा, मतलब द्विघात के दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, तो जब दोनों बराबर होगा, मूल समान होगा, तब याद रखना है कि d बराबर क्या होता है 0। तो इसको याद रखने के लिए आपको एक चीज याद रखना है कि d जब बड़ा होगा इस तरह से, तो याद रखना है कि मूल क्या होंगे, असमान होंगे, ठीक है, मूल असमान होंगे। असमान का मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा दोनों का मान अलग अलग है, ठीक है। फिर अगर d छोटा हो जाएगा 0 से, मतलब जब d निकालते हैं हम लोग, वो अगर छोटा आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा कि मूल जो है असमान नहीं बल्कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मतलब काल्पनिक होगा। अगर आपको ऑप्शन में काल्पनिक दिख जाए तो वो भी आप टिक कर सकते हो, ठीक है, काल्पनिक दिखे वो भी सही कर देना। फिर अगर आभासी दिखेगा तो उसको भी आप कर सकते हो, कब, जब d छोटा रहेगा 0 से तब, मतलब माइनस में आएगा तो। फिर तीसरा, अगर d बराबर 0 रहे, मतलब दोनों अल्फा और बीटा का मान दोनों बराबर आ जाएगा, तब होगा मूल वास्तविक एवं क्या समान का मतलब क्या हो गया, बराबर, ठीक है ना। इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तीनों चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में बिल्कुल 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप पेन ले करके बैठे, पेन को लेकर आप इसको नोट करते जाएं, तो आपको बहुत ही फायदा होगा। देखिएगा आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैं ऐसे सिस्टम को टिप्स दिया हूं, पढ़ाया हूं, जो कि 100 में 100 प्रत्येक साल कितने बार एग्जाम में आ चुका है उनका। इसलिए आप मेरे पे फेथ करके अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप नहीं हैं, मतलब अगर आप न्यू व्यूअर हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं ना, तो चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि जब अभी एग्जाम आने वाला है तो मैं बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन मैं आपको दूंगा, और आप उसे करेंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा और आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो देखते हैं फिर आगे, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से मिले तो आप कैसे बनाएंगे। देखिएगा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, मान के चलो मैं किसी बुक से ही लेकर के आपको बता दूं, तो फिर आप आराम से इसको कर सकते हैं। जैसे द्विघात समीकरण, माना कि मैं किसी बुक से ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये आपका टेक्स्ट बुक हो, किसी भी क्वेश्चन को आप लेकर बना सकते हो। जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया जाए, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, का विविक्त कर और मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। कि विविक्त कर एवं
देखिए आपको ऐसा वाला क्वेश्चन निश्चित रूप से 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। देखिए एक बार में आपको सीख लेना है, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा, बहुत ही आसान है। मैं इसको एक बार में आपको समझा दूंगा आसान से, बहुत ही आसान लगेगा। देखिए क्या करना है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए क्या है, आपको करना क्या, a बराबर लिख देना है 2, फिर b बराबर, अब यहां देखना है ये माइनस छोड़ना नहीं है, माइनस आपको लिखना पड़ेगा, तो -6, इसके बाद c बराबर 3, ठीक है। a b c तीनों निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, विविक्त कर चाहिए, मतलब d, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b कितना है, -6 का स्क्वायर 4 गुना a का मान यहां से लेंगे 2, c का मान कितना है 3। अब देखिए 6 के 36। अब बहुत लोग यहाँ पर माइनस डाल देते हैं, बिल्कुल गलत है, माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, 4 दूना 8, 8 तिया 24। देखिए तो 36 में 24 घटाएंगे कितना आएगा, 12, आ गया आपका 12। अब d का मान, एक आंसर यहाँ पर हो गया, लेकिन आपको मूलों की प्रकृति भी चाहिए, तब क्या करना है, अब यहाँ पे लिखना है, चूंकि d का मान कितना निकला, 12 निकला। d देखिए d का मान 12 निकल गया ना, तो लिखना है चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, मतलब अब पढ़े होगे d बड़ा है 0 से, ठीक है, इसलिए मूल वास्तविक, अभी मैं लिखा था आपको, वास्तविक एवं असमान होंगे, असमान। अब देखिए असमान का मतलब क्या होता है, अलग अलग, मतलब दो मूल होते हैं द्विघात के, अल्फा और बीटा, तो अल्फा का मान अलग, बीटा का मान अलग। तो देखते क्या है, अब हम लोगों को अल्फा का मान निकालना है, तो अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस √d/2a। देखिए ये सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि उस समय आपको एग्जाम में ये सूत्र नहीं बताया कोई भी, तो ध्यान रखना है, -b प्लस √d/2a। तो देखिए माइनस पहले इसका लगाना है, फिर b खोजना है, b कहाँ है आपका, देखिए यहाँ पर है ना b, इसको लगाना है, तो -6 प्लस रूट, अब d का मान यहाँ है ना 12, इसको लगा दिए 12 बटा 2 गुना a का मान, a का मान कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लगा दिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 12, अब हम लोग 12 कैसे लिख सकते हैं ना, ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 छक्के 12, 2 दूना 2 तिया 6, ठीक है। अब देखिए इस 12 का वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता, इसलिए इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो क्या होगा 2 गुना 3 बटा ये 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए इसको निकालना चाहिए, फिर देखिए 6 लिखे प्लस, जब जिसका जोड़ा मिल जाता है रूट में, तो रूट से बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे बाहर निकाल दिए और √3 बटा 2 दूना 4 था ना। अब बहुत लोग यहाँ पर आकर ही गलती कर देते हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे कैसे गलती होता है। क्या करते हैं लोग, इससे इसको कटा देते हैं, इससे इसको कटा देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इसको कॉमन निकालना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। अब इन दोनों के बीच में जब तक तलाक नहीं होगा तब तक दूसरे से शादी कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको करना क्या है कि इन दोनों के बीच में कॉमन निकालना है, तो इसको हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं। अब इसका 2, तो ये देखिए ये 2 और ये 2 मिल गया, अब निकाल दिए, तो 2 जब निकल गया तो क्या बचा 3 प्लस, फिर ये 2 निकल गया, क्या बचा √3 बटा नीचे क्या बचा 4। अब देखिए इससे आप इसको कटा सकते हैं, क्योंकि इसको दोनों को घर में बंद कर दिए, बाहर आ गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो अब आपका हो गया 3 प्लस √3 बटा कितना 2। अब जब बीटा का मान यहाँ बराबर दे दिए, ये एक आंसर हो गया, क्योंकि बीटा का जब मान निकालेंगे तो बीटा का फॉर्मूला सेम यही होता है, सिर्फ यहाँ पर माइनस होता है, तो आपका रिजल्ट भी सेम ऐसा ही निकलेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे बीटा इज इक्वल टू ये वाला 3 माइनस √3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको निकाल सकते हो। तो दोस्तों आप निश्चित रूप से इसको आराम से समझ सकते हैं कि इसमें a बराबर b बराबर c बराबर, आराम से देख सकते हैं, a b c निकाल दिए, d b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से देख देकर बैठा देना है, b कितना -6, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 दूना 8 तिया 24, 36 में 24 घटाए 12 आया,
जब यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, तो आपको लिख देना है d बड़ा है 0 से, इसलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो आपका नंबर इसमें बटा रहता है, कुछ नंबर यहाँ पर है, आपका कुछ नंबर यहाँ पर है, इसमें भी है और इसमें, और अल्फा बीटा का मान। तो अल्फा का सूत्र ये आपको ध्यान रखना है इससे, ठीक है, इसके अनुसार अकॉर्डिंग आपको बैठा करें। बस ख्याल क्या रखना है, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट नहीं घटाना है, बल्कि क्या करना है, इसको कॉमन निकाल के घटाना है और बीटा का मान भी वही आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है 5 नंबर अपना पक्का कर सकते हो, 5 नंबर आपको निश्चित रूप से मिल सकता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 = 0 का विविक्त कर मूलों की प्रकृति एवं उसके मूल ज्ञात करें। ध्यान रखना है कि ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है और इसमें भी आपको कितना नंबर मिल सकता है, मिल सकता नहीं बल्कि मिलेगा ही, पक्का 5 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए आप इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए क्या है, इसमें वही क्वेश्चन है, a बराबर कितना लगाना है 3, ध्यान से देखना है, b बराबर -4√3 और c बराबर कितना 4, a b c इससे मिल गया। अब क्या निकालना है, d बराबर b² - 4ac, b कितना है, ये वाला है ना, -4√3 का स्क्वायर -4, देखिए 4a, ये कितना है 3 है और c कितना है 4। देखिए इसको गुना करते हैं, बहुत लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। देखिए इसको क्या करना है, मैं एक छोटा सा बताता हूँ, इसको डबल बार गुना करना है, मतलब 4 चौके 16 और एक बार, तो 16 तिया 48, ऐसे नहीं समझ में आया ना। देखिए इसको क्या करना है, 4√3 इसका होल स्क्वायर है, माइनस है यहाँ पर, इसका स्क्वायर का मतलब आपको कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है, इसको 2 बार लिखते हैं। देखिए 4√3 गुना -4√3, देखिए बाहर वाला से गुना कीजिए, 4 गुना 4 16 और ये दोनों जो टोपी वाला है रूट वाला, तो 2 रूट वाला मिलकर, 2 टोपी वाला मिलकर एक बिना टोपी वाला, आपको याद रखना है गुना में जब 2 टोपी वाला रहे तो उसके बदले एक बिना टोपी वाला, तो 16 तिया कितना हो गया 48, समझ में आया। अगर आपको कोई बोल दे 2√3, इसका मान क्या होगा, देखिए इसको 2 बार लिखिए, 2√3 और 2√3, तो ये दोनों गुना किए, 2 दूना 4 और 2 टोपी वाला मिलकर एक बिना टोपी वाला, तो इन दोनों में लेगो 3, तो 4 तिया कितना हो गया 12। इसी को जल्दी करना है, इसको डबल बार गुना करना है, इसको इसी से 4 चौके 16 और इसको एक बार हल्का से 4 चौके 16, 16 तिया 48, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। अगर कोई बोले आपको इस तरह, तो भी आप आराम से 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो गया ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पर बन गया 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 16 तिया 48 माइनस 4 तिया 12, 12 चौके 48। अब देखिए 48 में 5 घटाए क्या, कितना आ गया आपका 0। तो एक आंसर आपका यहाँ हो गया, लेकिन आपको इसकी प्रकृति भी बताना है और उसके मूल भी बताना है। तो आप इसको आराम से कैसे कर सकते हैं, देखिए अब वही सिस्टम जो मैंने आपको पहले वीडियो के शुरू में सिखाया था कि आपको लिखना क्या है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि d अब यहाँ 0 आ गया तो क्या लिखा है बराबर 0, चूंकि d बराबर 0 है इसलिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब वही अल्फा बीटा, 2 मूल होते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा का सूत्र -b + √d बटा 2a। देखिए माइनस लगा देना है, फिर b खोजना है, तो b आपका यहाँ पर है -4√3, ठीक है, प्लस d का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आया 0 बटा 2 और a का मान यहाँ देखिए कितना है 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 4√3 बटा, अब इसका वैल्यू खत्म, नीचे क्या है 2 तिया 6, अब इसे कटा सकते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पर क्या आया 2√3 बटा 3। अब आपको ये याद रखना है कि 2√3 इसके बदले हम लोग 2√3 ऐसे दे सकते हैं ना, 2 टोपी वाला, क्योंकि अभी अभी आपने जाना कि 2 टोपी वाला मिलकर एक बिना टोपी वाला, तो 3 के बदले 2 और रूट ऐसे लगा देंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया 2/√3। अब आपने क्या लिखा है, मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो समान मतलब बराबर, ठीक है, तो बराबर हो गया, तो जितना अल्फा का मान निकला उतना ही आपका बीटा का
बीटा का मान भी सेम टू सेम वही उतार देना है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको 5 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपका आ जाएगा। और ऐसा बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आएगा ही। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए बहुत शानदार सा वीडियो जो है लेकर आया हूँ। इसके लिए आप इसको, अगर आप चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।